हेलो गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 4th और क्लास नंबर 4th ऑफ लिक्विडेशन। यस सर, लिक्विडेशन की क्लास नंबर 4 है आज। और हमने सर लिक्विडेशन में हमारी जो लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक हमारे ख़त्म कर लिए थे। एक ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ वाला ख़त्म कर लिया था, और एक जो एच लिस्ट है जिसे अपन डेफिशिएंसी अकाउंट कहते हैं वो भी हमने ख़त्म कर लिया था। अब सर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विडेटर स्टेटमेंट चालू होने वाला है सर, और एक रिसीवर स्टेटमेंट, दोनों एक साथ मैं आपको करवाऊंगा सर। और इन दोनों में अप्रॉक्स 2 से 3 क्लासें लगेगी और ये टॉपिक आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा सर। तो सर जो क्लास नंबर 4 में जो मैं आपको नोट्स लिखवाता था, अभी तक मैं आपको क्या करता था सर, नोट्स मैं आपको लिखवाया करता था, ठीक है। बट क्लास नंबर 4 में सर मैंने इस लिक्विडेटर स्टेटमेंट को समझाने के लिए एक पहले ही पीडीएफ फाइल बना दी है, और उस पीडीएफ फाइल को मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। जिन बंदों को, जिसको भी टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, वो वहाँ से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है और यूज़ ले कर सकता है सर। जैसे कि वो पीडीएफ जो है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, ऐसा एक पीडीएफ होगा जिसके अंदर आपको लिखा हुआ होगा यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 लिक्विडेटर स्टेटमेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। यस सर, हम बात करते हैं सर लिक्विडेटर स्टेटमेंट की। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं पहले कुछ टर्मिनोलॉजी बताना चाहूँगा जो मैं इस पीडीएफ में यूज़ करूँगा। जैसे सर जब भी अगर आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट में एलआर दिखेगा तो इस एलआर का मतलब होता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। जब भी एसएच दिखेगा, एसएच का मतलब होता है शेयर होल्डर। और जो यूएससी दिखेगा तो यूएससी का मतलब होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर? यस सर। तो सर लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाने के कुछ स्टेप्स है क्या? यस सर, डेफिनेटली स्टेप्स हैं, और वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है अगर आपको आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी बनाना है। तो सबसे पहले जो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपके पास कितना कैश एट बैंक है, प्लस आपको कितना असेट रियलाइज्ड हुआ है एएनएसपी से। एएनएसपी मतलब असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड से, जिसके अपन इधर लिखते हैं ईआरवी, ठीक है। और फिर एएसपी। एएसपी कैसे लिखेंगे सर? एएसपी माइनस लोन अमाउंट, जो बचेगा वो आपके यहाँ पे आएगा जिससे हम कहते हैं नेट अमाउंट। समझ में आई क्या बात? यस, दोनों को जोड़ के हम यहाँ दिखा देंगे। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर, क्लियर? यस। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, मैंने बताया था एएसपी में डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई असेट गिरवी रख दी, उस असेट की वैल्यू है 100 रुपये, लोन अमाउंट है 200 रुपये। अब क्या होगा, यहाँ पे तो कितना दिखाएंगे 100 माइनस 100, यहाँ तो 0 दिखा देंगे। और जो डेफिशिएंसी है 100 रुपये की, हम उसे क्या मान लेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लेंगे। मतलब ये जो नेट है वो कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी सर ये नेगेटिव नहीं हो सकता कि सर आप ऐसा नहीं करोगे कि भैया 100 रुपये है माइनस 200 करके आप यहाँ पे माइनस का 100 दिखा दो। वो चीज़ गलत है सर, वो चीज़ आप मत करना। या तो आप पॉजिटिव में दिखाना या फिर आप 0 दिखाना एएसपी के इक्वल्स में, कभी भी नेगेटिव मत दिखाना। क्लियर क्या? यस सर। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो आप उसको कहाँ दिखा दोगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अकाउंट में डाल दोगे। क्या सर आपको ये चीज़ क्लियर हुई क्या? यस सर। सर सारी चीज़ों के एग्जाम्पल सहित हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट एक बार मैं आपको पहले एक फॉर्मेट बनवा देता हूँ। आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपीज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं, उतार सकते हैं। नहीं तो जो बच्चे पीडीएफ को डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो वो प्रिंट आउट से भी उतार सकते हैं। प्लस क्या कर देंगे सर, कॉल सीनियर। अगर कोई लमसम में अगर आपको कॉल सीनियर पैसा रिसीव हुआ है, कॉल सीनियर का अगर कोई पैसा रिसीव हुआ है तो वो आप जोड़ दोगे, तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल मनी रिसीव्ड, कि मेरे पास आज की तारीख में इतना पैसा है, मेरे पास आज की तारीख में इतना पैसा है। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा सर? सबसे पहले जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो माइनस करूंगा। ध्यान रखना ये इसी सीक्वेंस में होगा, ये इसी सीक्वेंस में होगा, इस सीक्वेंस को बदलना मत सर। फिर उसके बाद जो भी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन होगा, एलआर बोले तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन ऑल असेट, अगर आपको सारी असेट पर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देना है तो वो माइनस होगा। फिर कॉल्स इन एडवांस है तो वो माइनस होगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस होगा। फिर उसके बाद एलआर ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस होगा। फिर फ्लोटिंग चार्जेस माइनस होगा। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर माइनस होगा। फिर एलआर ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर माइनस होगा। तो आई थिंक आपको मेरे हिसाब से सर ये चीज़ याद हो गई होगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक्सपेंडिचर माइनस करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी ऑल असेट पर जो एलआर होता है वो माइनस करना है। कॉल्स इन एडवांस माइनस करना है।
प्रेफरेंशियल कैरेक्टर माइनस करना है, प्रेफरेंशियल कैरेक्टर पे कोई एलआर है तो वो माइनस करना है, फ्लोटिंग चार्ज माइनस करने हैं, अनसिक्योर कैरेक्टर माइनस करना है, और अगर अनसिक्योर कैरेक्टर पे कोई एलआर है तो वो माइनस करना है। तो सर आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर एसएच, एसएच बोले तो शेयर होल्डर। क्लियर? यस सर। अब इस अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर में से आप क्या माइनस करोगे, माइनस करोगे एलआर ऑन मेंबर, कि यार मेंबर और पार्टनर को कितना एलआर देना है वो माइनस करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर उसमें से आपको क्या माइनस करना है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप कितनी माइनस करोगे, जितनी आपने पेड अप है, मतलब जितना आपने उससे पैसा लिया है उतना ही आप उसको चुकाओगे। क्लियर? तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। फिर इसको माइनस कर, इसमें से क्या माइनस करोगे आप, एलआर ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, तो फिर आपके पास क्या बच जाएगा, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या सर ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? ये वर्किंग नोट नंबर 1 जिससे भी सही बन गया, सीरियसली सर मजाक नहीं कर रहा, जिससे ये वर्किंग नोट नंबर 1 सही बन गया पूरा की पूरा, उसका लिक्विडेटर स्टेटमेंट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। क्या सर ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या लिक्विडेटर स्टेटमेंट का? फटाफट से बताऊं एक बार मैं वापस। सबसे पहले क्या डालना है, कैश एट बैंक, उसके बाद असेट रियलाइज्ड, असेट रियलाइज्ड में आपको एएनएसपी और एएसपी, एएनएसपी में क्या जाएगा टोटल अमाउंट, एएसपी में क्या जाएगा असेट अमाउंट माइनस लोन अमाउंट, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसे हम क्या डाल देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। कॉल सिनेरियो रिसीव हुआ है लमसम में तो वो ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद कोई एक्सपेंडिचर है माइनस कर देंगे, एलआर ऑन ऑल असेट है उसको माइनस करेंगे, कॉल सिन एडवांस को माइनस करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस करेंगे, एलआर ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस करेंगे, फिर फ्लोटिंग चार्ज को माइनस करेंगे, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर को माइनस करेंगे, फिर एलआर ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर को माइनस करेंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, उसमें से फिर पार्टनर को जो एलआर देते हैं वो माइनस करेंगे, फिर उसमें से प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड दोनों माइनस करेंगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड दोनों माइनस करेंगे। फिर उसके बाद अपन जो आएगा उसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर को एलआर देंगे, फिर जो बच जाएगा वो क्या बचेगा सर हमारे पास, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या सर ये पहला पेज जो वर्किंग नोट नंबर 1 है वो क्या आपको क्लियर हुआ क्या सर लिक्विडेटर स्टेटमेंट का? यस सर। आप चाहो तो सर इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, कौन सा कॉपी में, और आइडियली इसको उतारना भी चाहिए, यहाँ से उतार सकते हैं, नहीं तो सर आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के भी उतार सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, बार बार सर यूज़ हो रहा था वर्ड एलआर एलआर एलआर, ये अब एलआर निकलता कैसे वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑल असेट, अगर आपको ऑल असेट के बेसिस पे निकालना है तो एएसपी का ग्रॉस अमाउंट और एनएसपी का ग्रॉस अमाउंट, क्या वर्ड बोल रहा हूँ सर मैं, ग्रॉस अमाउंट वर्ड बोल रहा हूँ, ग्रॉस अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, इंटू रेट अपॉन 100। अगर आपको ऑल असेट के बेसिस पे सर अगर क्वेश्चन बोल देता है कि आपको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है 2% ऑन ऑल असेट, ऑन ऑल असेट, ऑन ऑल असेट, ऑल असेट बोलेगा तो एएसपी का ग्रॉस अमाउंट एनएसपी का ग्रॉस अमाउंट दोनों का ग्रॉस अमाउंट लेंगे और मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 कर देंगे। अगर वो बोलता है ऑन पार्टनर, क्या बोला, ऑन पार्टनर या मेंबर, ऑन पार्टनर या मेंबर बोलता है तो अपन जो अमाउंट अवेलेबल है फॉर शेयर होल्डर था ना अपने वर्किंग नोट नंबर 1 में, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, हाँ सर ये रहा अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, इसको मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर पे बोलेगा तो कितना अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, कौन सा अवेलेबल, ये वाला, ये वाला, आफ्टर प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, आफ्टर प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड वाला जो है पेमेंट करने के बाद जो अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। ये अवेलेबल क्या बताता है सर, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड के बाद जो बचता है ना, जो बचता है आफ्टर पेमेंट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। क्लियर क्या? यस सर। अब आता है अगर मान लीजिए कभी ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर पे बोल दे तो क्या बोल दे, अनसिक्योर क्रेडिटर पे बोल दे तो केस नंबर 1, अगर अमाउंट इक्वल पेड हो रहा है, क्या बोला मैंने, जितना अमाउंट अनसिक्योर क्रेडिटर को देना था हम उतना ही अमाउंट पे कर रहे हैं। इफ अमाउंट इक्वल का पेड का मतलब होता है जितना अमाउंट अनसिक्योर क्रेडिटर को पे करना था हम उतना ही पे कर रहे हैं, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, क्या बोला मैंने, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। लेकिन अमाउंट जितना हम पे कर रहे हैं उतना नहीं करना था, मान लीजिए उसको पे करना था 100 रुपये, अनसिक्योर क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं 80 रुपये, तो अमाउंट जो हमने पे करा है मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो अमाउंट हमने पे करा है मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रेम्यूनरेशन आ जाएगा।
इफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे दोनों को प्रेफरेंशियल कैपिटल पे भी देना है, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे भी देना है प्लस आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी देना है, अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज। ध्यान रखना सर इस चीज़ को। मैंने क्या नोट लिखवाया सर, मैंने लिखवाया कि आपको ध्यान रखना अगर क्वेश्चन बोलता है, क्या बोला मैंने, देखिए सर फटाफट से सर देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है 5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्वेश्चन ने ये बोल दिया, तो आपको पता है क्या करना है सर। इस क्वेश्चन का क्या इम्प्लाई हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको 5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे भी देना है और 5% आपको किस पे देना है, ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी देना है। समझ में आया क्या? यस सर। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता है 5% ऑन ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नॉट प्रेफरेंशियल कैपिटल, नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, नॉट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो आपको सिर्फ किस पे देना है सर, आपको सिर्फ देना है ओनली किस पे, 5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब अगर क्वेश्चन में ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोला है, ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोला है, मतलब सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख दिया तो हम दोनों पर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे नहीं देना है तो हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे नहीं देंगे। समझ में आई क्या बात? क्या सर ये एलआर निकालने के चारों मेथड आपको क्लियर हो गए क्या? यस सर। फोर्थ मेथड में 2 पॉइंट थे कि अमाउंट कम पे कर रहे हैं या इक्वल पे कर रहे हैं। अगर इक्वल पे कर रहे हैं तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, अगर कम पे कर रहे हैं तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? यस सर। अगर अपन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी पे अगर उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी पर, तो जो कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी जो हमने भी ऊपर निकाला, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी जो हमने भी ऊपर निकाला, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, रेट अपॉन 100 माइनस रेट से। समझ में आया क्या? रेट अपॉन 100 माइनस रेट से। तो क्या सर आपको ये पांचों तरीके एलआर के याद हो जाएंगे क्या? एलआर निकालना इंपॉर्टेंट है सर। ये पांचों तरीके एलआर के क्लियर हो गए क्या? क्या वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर है क्या? यस सर। क्या वर्किंग नोट नंबर 2 क्लियर है क्या? यस सर। अगर ये 2 वर्किंग नोट आपके अगर क्लियर है दिमाग में तो मजाक नहीं कर रहा सर, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। क्लियर? यस सर। आइए आगे। अब मैं सर कुछ और टर्मिनोलॉजीज आपको बता देता हूं जो मैं इस पेज पर यूज करूंगा। जैसे अगर यहाँ पे आरपीएस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आरपीएस, तो इसका मतलब होता है रिफंड पर शेयर, और सीपीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कॉल पर शेयर। ठीक है? क्लियर। आगे एक स्पेशल केस है सर, कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं, फिर अपन अभी 2 स्टेप्स तो अपन ने सीख लिए, तीसरे स्टेप्स अपन आगे करेंगे, बट अपन कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। इफ देयर इज अनकोल्ड कैपिटल, क्या है सर यहाँ पे, अनकोल्ड कैपिटल है, मतलब अभी हमने फाइनल कॉल ड्यू है, फाइनल कॉल अभी हमारी क्या है, ड्यू है, फाइनल कॉल अभी तक हमने मंगाई नहीं है। तो ध्यान रखना, देखना सर, अगर आपकी फेस वैल्यू सेम है, क्या बोला मैंने, अगर आपकी फेस वैल्यू सेम है, अगर आपकी फेस वैल्यू सेम है और अगर आपकी फेस वैल्यू सेम नहीं है, तो 2 केस है। क्या बोला, एक तो आपकी फेस वैल्यू सेम है और एक आपकी फेस वैल्यू सेम नहीं है। क्लियर? यस सर। दूसरा पेन ले लीजिए मेरे को। अगर आपकी फेस वैल्यू सेम है और आपकी फेस वैल्यू सेम नहीं है तो 2 केस है। सबसे पहले अगर आपकी फेस वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे, अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद कितना अमाउंट बचा, माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, एलआर ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके, मतलब अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद कितना बचा, उसमें से भी क्या माइनस करना है, एलआर ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, एलआर ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी, एलआर ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। इवन इफ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब है ये जैसे जो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, यस सर, आपने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मान लीजिए आपके पास बचा 100 रुपए थे, यहाँ पे आपने 200 रुपए का पेमेंट करा, आपके पास क्या गया, नेगेटिव में 100 रुपया। चलेगा, चलेगा सर, चलेगा, चलेगा। आप इस 100 रुपए में से और क्या माइनस कर दोगे, इस 100 रुपए में से सर आप माइनस कर दोगे जो आपको एलआर मिला है ऑन किसके ऊपर, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी, एलआर ऑन कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी, वो भी आप माइनस कर दीजिए। लेट सपोज 20 रुपया है तो टोटल कितना रुपया आपके पास हो गया, माइनस का 120 रुपया। क्या सर ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? चाहे से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उस वो भी चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, नॉशनल कॉल और ऐड कर देंगे। नॉशनल कॉल क्या होती है वो भी मैं सर समझाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू।
और उसमें डिवाइड कर देंगे सर नंबर ऑफ शेयर्स का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिफंड पर शेयर। क्या आ जाएगा सर आपके पास, रिफंड पर शेयर आ जाएगा। ये क्या पता निकालता है, रिफंड पर शेयर। अब आपको देखना है कि इस फर्स्ट कैटेगरी टाइप के शेयर से मैं कितना रुपया मांगता था और मुझे कितना रुपया रिफंड करना है, दोनों का नेट निकाल लेंगे। क्लियर? यस सर। सर समझ अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप नोट करते चलिए, जितना आ रहा है उतना सुनते चलिए। जब मैं आपको ट्यूशंस करवाऊंगा तो पूरी लिंकेज करवा दूंगा पूरे नोट्सों की, और आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा सर, इस बात का वादा है मेरे पास। क्लियर? अगर फेस वैल्यू सेम नहीं है तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल कर दो आप। जैसे मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं 50 रुपये ईच के, 2000 शेयर्स हैं 100 रुपये ईच के, तो आप क्या करो 1000 शेयर्स एट द 50 रखो। आप क्या कर दोगे, इधर 4000 शेयर कर दो 50 रुपये ईच के। समझ में आया क्या? यस सर। और अब इनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, अब हमारे को कौन से शेयर्स को यूज करना है, अब हमारे को सिर्फ इन शेयर्स को यूज करना है। समझ में आई क्या? विल बी यूज्ड, नॉट फॉर्मर। नॉट फॉर्मर का मतलब अब इनको यूज नहीं किया जाएगा, किनको यूज किया जाएगा, सिर्फ इनको यूज किया जाएगा, और बाकी प्रोसेस पूरा की पूरा सेम है। वही अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस LR फ्रॉम कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी, चाहे से नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्लियर क्या? यस सर। आगे आइए और चीजें देखते हैं अपन। सर अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आज आपको बिना क्वेश्चन कराए इस क्लास को बंद नहीं करूंगा, जब तक आपको 2 क्वेश्चंस ना करवा दूं तब तक नहीं करूंगा सर। पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देके जाऊंगा सर, टेंशन मत कीजिए। इफ एनी शेयर डिफॉल्ट, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जिसने शेयर्स पर पैसा देने पे डिफॉल्ट कर दिया, तो हम उस शेयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नॉशनल कॉल मंगाने से पहले पहले बैलेंस शीट के शेयर्स में से। ध्यान रखना सर, मान लीजिए बैलेंस शीट है हमारे पास, बोला कि 1000 शेयर्स हैं एट द रेट 100 रुपये ईच है, जिसमें से 80 रुपये पेड अप है। 80 रुपये क्या है, पेड अप है। समझिए बात को और फिर बोलिएगा। बोला गया 100 शेयर्स हैं जिन्होंने क्या करा, डिड नॉट पे कॉल, और उन्होंने कॉल पे नहीं करी। तो सिंपल सी बात है, अब आपके पास शेयर्स कितने बच गए, 900 शेयर्स बच गए एट द रेट 80 रुपये। ध्यान रखना सर ये चीज़ आपको, मतलब नॉशनल कॉल मंगाने से पहले पहले आपको बैलेंस शीट के शेयर्स में से माइनस कर देना है जो शेयर्स डिफॉल्ट होते हैं। प्रेफरेंस शेयर पेड अप हो फुल्ली, ये जरूरी नहीं होता, ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट है सर, प्रेफरेंस शेयर जरूरी नहीं है कि वो फुल्ली पेड अप हो, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में भी पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। चलेगा दौड़ेगा सर, चलेगा। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आता है सर इंपॉर्टेंट कि पेमेंट कब रोक दे। पेमेंट कब रोक दे मतलब सर वर्किंग नोट नंबर 1 ध्यान है आपको? यस सर, वर्किंग नोट नंबर 1 ध्यान है। वर्किंग नोट नंबर 1 में अपन पेमेंट करे जा रहे थे। पेमेंट चल रहा था, यहां से चालू हुआ था पेमेंट होना, कहां से, एक्सपेंडिचर से, और चले जा रहा सर, चले जा रहा था, चाहे से नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, चले जा रहा था। बट ऐसा नहीं करना। कब पेमेंट रोक देना है हमारे को कि भाई यार अब तो नेगेटिव आ जाएगा, अब नहीं करना पेमेंट। देखिए अगर कम पड़ जाए किसके लिए, अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए, तो वही रोक दो। अगर अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए कम पड़ जाए ना सर, क्या बोला मैंने, अगर अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए कम पड़ जाए, क्या बोला मैंने कि मान लीजिए पेमेंट करते करते जब अपन अनसिक्योर क्रेडिटर पे पहुंचे, पेमेंट करते करते जब अपन अनसिक्योर क्रेडिटर पे पहुंचे वर्किंग नोट नंबर 1 में सर देखिए अपन पेमेंट करते करते अनसिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट करते करते जब यहां पर पहुंचे ना, यहां पर, तभी मेरे पास तो पेमेंट कम पड़ गया। तो सर आप पेमेंट रोक दीजिए, अब आगे आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कम पड़ जाए। तो देखिए सर यहाँ पे 2 चीजें होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कम पड़ जाए तो 2 चीजें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कम पड़ जाए तो 2 चीजें। क्या कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी का केस है क्या, मतलब सर अनकोल्ड अप कैपिटल का केस है क्या? क्या बोला मैंने, अनकोल्ड अप कैपिटल का केस है क्या? कोई अनकोल्ड अप कैपिटल का केस है? अगर है तो चलते चलो आंख बंद करके, चाहे से नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए, इवन इफ नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए, कोई परवाह नहीं करनी फिर अपन को। समझ में आई क्या बात? मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कम पड़ गया तो देखो कि अगर वहां पे अनकोल्ड कैपिटल का केस है तो आप पेमेंट करते चलो जैसे नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए। लेकिन अगर अनकोल्ड कैपिटल का केस नहीं है, नो अनकोल्ड कैपिटल, अगर अनकोल्ड कैपिटल का केस नहीं है तो वहीं रोक दो, और उसमें भी सबसे पहले किसका पेमेंट करोगे सर आप?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करोगे। उसमें भी सर सबसे पहले आप किसका पेमेंट करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करोगे। मतलब मैं समझा नहीं सर। मान लीजिए सर आपके पास 100 रुपये थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करने से पहले। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट नंबर 1 में समझाता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कितने रुपए थे? यहाँ पे थे आपके पास 100 रुपये। आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 रुपये की पे करनी थी और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको 40 रुपये का पे करना था। मतलब टोटल आपको 120 रुपये पे करने थे और वहां पे कोई भी अनकोल्ड कैपिटल का केस नहीं था। तो मतलब मैंने क्या बोला था? पेमेंट रोक दो। यस सर। और पेमेंट रोकने पे भी सर सबसे पहले आप किसको पेमेंट करोगे? ओनली ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 रुपये का ही पेमेंट करोगे सर। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। यही चीज़ लिखी हुई है सर। उसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। सर अब स्टेटमेंट कैसे बनता है? ये जी सर एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला, जितना भी कैश है, जो भी हमने आइटम जोड़ा है, उस आइटम जोड़ने वाले को यहाँ लिख लीजिए, जो हमने माइनस करा है उसको यहाँ लिख लीजिए और आपका ये अकाउंट तैयार हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस। तो फटाफट से सर आप उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन चालू करते हैं सर। क्लियर? यस सर। देखिए सर अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबका कंसंट्रेशन सर स्क्रीन पर होना चाहिए ताकि आपको ये एक बार में समझ में आ जाएगा। इन विच सिक्वेंस द फॉलोइंग पेमेंट्स विल बी मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्या? लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? एक्सपेंडिचर पे करेंगे। क्या एक्सपेंडिचर है क्या कोई? यस सर। तो मतलब सबसे पहले इसको पे करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? LR ऑन ऑल असेट। क्या आपको पास कहीं सर LR ऑन ऑल असेट गिवन है क्या? नहीं है। देखिए सर अब अपने कॉन्सेप्ट में कॉपीज में खोल कर देखिए, मैंने भी आपको लिखवाया था ना। यस सर कि पहले क्या पेमेंट करेंगे? एक्सपेंडिचर का। फिर उसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? LR ऑन ऑल असेट। फिर उसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? देखिए सर अपनी कॉपीज देखिए सर। उसके बाद अपन पेमेंट करते हैं किसका? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं क्या सर हमारे पास? नो। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद किसका पेमेंट करते हैं? LR ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। वो है क्या? नो। फिर हम किसका पेमेंट करते हैं सर? फ्लोटिंग चार्जेस। फ्लोटिंग चार्जेस में सर डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस में आते हैं। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। फिर उसके बाद LR ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर उसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। फिर उसके बाद सर इक्विटी शेयर होल्डर का। क्या सर ये क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट कॉपी से हो जाएगा क्या? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट कॉपी आप रेफर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट रेफर करते ही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देख लीजिएगा सर ऐसे ही कर रखा है क्या पेमेंट? यस सर ऐसे ही कर रखा है। आ जाइए सर अब अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जो कि इससे रिलेटेड हो। नहीं सर ये क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं बता देता हूँ सर। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक है सेक्शन कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है। वो सेक्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होता है जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर। क्लियर? इसको लिख लीजिए नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ट्राई भी मत कीजिएगा सर बहुत। सर ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं सर। सबसे पहले अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 आ जाइए सर। क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी है जो लिक्विडेशन में जा रही है जिसके क्रेडिटर कितने हैं? 36,000 के हैं, जिसके अंदर 6,000 सर ये आई थिंक मैंने करवा दिया था ना। हाँ आई थिंक सर ये आपने करवा दिया था। कंपनसेशन है एम्प्लॉयज़ को इंजरी के लिए। हाँ सर ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट फाइंड आउट करना था। क्या सर ये एग्जाम्पल मैंने करवाया था क्या आपको? हाँ सर। कहाँ करवाया था बताऊँ सर? मैंने आपको कहाँ करवाया था ये एग्जाम्पल? देखिए सर मैंने आपको करवाया था ये इलस्ट्रेशन नंबर जब 14 आपने किया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 इलस्ट्रेशन नंबर जब आपने 14 किया था ना सर, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो ये देखिए सर क्या ये वही चीज़ है? हाँ सर ये देखो वही 6,000 के क्रेडिटर इंक्लूड हैं, वही चीज़ है ना सर? यस। और ये देखो वही 5,000 रुपये का आपको कंपनसेशन देना है। यस सर। तो मैं लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 14। मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया था। देखिए सर यहाँ पे सेम ऐसा ही चार्ट ऊपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि यस सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी सर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 के जैसा है। तो मैं उस बार लिख देता हूँ सर, क्योंकि सर मैं अगर सारे क्वेश्चन करा दूंगा ना तो आपका कभी दिमाग चलेगा ही नहीं। आप सर खुद सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। तो ये है सर सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर आपका 14 का एक पार्ट है। 14 का पार्ट है, सेम है सर, सेम क्वेश्चन है, वही चार्ट बनेगा इसके अंदर, सेम चीज़ें हैं सर। क्लियर? यस।
उसके बाद आपका ये बी लिस्ट वाला है जो भी हमने करा नहीं सर कॉन्सेप्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 5 किस पर आ जाते हैं सर अपन? अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आ जाते हैं। और ये देखिएगा सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे अपन तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है सर, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्काई लिमिटेड वेंट इनटू द लिक्विडेशन। कहाँ चल गई? लिक्विडेशन में चल गई। यस सर। उसके पास शेयर कैपिटल गिवन है ऐसे 20,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स और 80,000 शेयर्स। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। क्या सबकी फेस वैल्यू सेम है क्या? यस सर, सबकी फेस वैल्यू सेम है। पार्टली पेड अप है क्या सर? यस सर, सब पार्टली पेड अप है। मतलब यहाँ पे क्या अनकोल्ड कैपिटल का केस है क्या? हाँ सर, अनकोल्ड कैपिटल का केस है। आपके पास सरप्लस कितना बचा है आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटीज? 20 लाख। साफ साफ सर क्वेश्चन ने कह दिया कि 20 लाख का सरप्लस बचा है। मतलब सर हमारे को माताफोड़ी करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? कितना सरप्लस बचा है सर आपके पास? 20 लाख का सरप्लस बचा है। कितने लाख का? 20 लाख का। एक मिनट सर, क्या बोला है सर इन्होंने कि आपके पास कितना सरप्लस अवेलेबल है सारी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के बाद? 20 लाख रुपए का। मतलब क्या सर इन्होंने ये वर्किंग नोट नंबर 1 आपको बना के दे दिया क्या? हाँ सर, आप इन्होंने पहले से ही ये वर्किंग नोट नंबर 1 आपको बना के दे दिया, तो अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 की जरूरत है क्या? देखते हैं सर, क्या एलआर पूछा है क्या इन्होंने? लिक्विडेटर रेम्युनेशन? नो सर, इन्होंने लिक्विडेटर रेम्युनेशन नहीं पूछा है। ठीक है, मतलब इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। आ जाइए सर अब आगे। सर क्या अनकोल्ड कैपिटल का केस है क्या? यस सर, अनकोल्ड कैपिटल का केस है। क्या फेस वैल्यू सेम है क्या? यस सर, फेस वैल्यू सेम है। तो आपके पास अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस एलआर फ्रॉम कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी कितना है? कितना गिवन है सर क्वेश्चन में? 20 लाख गिवन है ना, कि भाई सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। यस सर, 20 लाख। फिर उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद अपन नॉशनल कॉल ऐड करते हैं। नॉशनल कॉल, यस सर, ऐड क्या करेंगे सर अपन इसमें? नॉशनल कॉल ऐड करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। अब देखिए सर, नॉशनल कॉल ऐड कैसे करेंगे देखना एक बार। देखो सर, ये जो 20,000 शेयर थे हम उससे कितना रुपया मंगाएंगे? 25 रुपया। प्लस जो 30,000 शेयर थे उनसे मंगवाएंगे 60 रुपया। प्लस जो 80,000 शेयर्स थे हम उससे मंगवाएंगे 35 रुपया। सर फटाफट से नॉशनल कॉल का टोटल करके यहाँ लिख बताइए कितना आता है नॉशनल कॉल। समझ में आ रहा है क्या सर आपको? वर्किंग नोट नंबर गिवन था, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एलआर के बारे में कुछ कह नहीं रखा था और अनकोल्ड कैपिटल का केस था। इस कारण से हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू भी सेम थी, तो हमने क्या लिखा? अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है? 20 लाख। एलआर अपन को गिवन ही नहीं है, फॉर्म कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी, वो भी तो माइनस करते हैं ना। कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी पे जो एलआर गिवन होता है वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था। फिर उसके बाद क्या ऐड करते हैं अपन? नॉशनल कॉल। तो नॉशनल कॉल सर अपन ने फटाफट से टोटल कीजिए, नॉशनल कॉल का कितना आता है? हाँ, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 35। सर क्या 51 लाख आ रहा है क्या? यस सर, 51 लाख आपका नॉशनल कॉल हो गया। कितना हो गया? 51 लाख। तो अब बताइए सर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा सर? टोटल हो जाएगा 51 प्लस 21 तो कितना हो गया? 71 लाख हो गया। यस सर। डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर से। यस सर। अब बताइए सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 20, 30, 80। कितना हो गया सर? 1,30,000। यस सर, 1,30,000 आपके पास टोटल हो गया। 1,30,000 शेयर्स। जैसे सर इसमें हम 1,30,000 शेयर्स का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफंड पर शेयर। यस सर, 71 लाख डिवाइड बाय 1,30,000 इक्वल्स टू आ गया सर रिफंड पर शेयर 54.615। देखिए सर क्या यही आ रहा है क्या? देखिए सर क्वेश्चन में अपन यूं करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिफंड पर शेयर। क्लियर? यस सर। फिर मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे 3 कैटेगरी बना लीजिए, 1, 2 और 3। इसका सीपीएस कितना था और इसका आरपीएस कितना है और इसका नेट कितना होगा? सर सीपीएस मतलब कॉल पर शेयर, कि हम इससे कितना रुपया मांगते थे फर्स्ट कैटेगरी से? 25 रुपया। यस। सेकंड वाले से 60 रुपया, थर्ड वाले से 35 रुपया। क्लियर? रिफंड तीनों को कितना कितना करना है? सेम अमाउंट करना है सर। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए अपन सर इससे 25 रुपया मांगेंगे और 54 रुपया देंगे, तो अपन एक तरीके से क्या कर सकते हैं? 54.615 माइनस 25
एक तरीके से अपन सर इसको 29.615 का क्या कर दें, पेमेंट कर दें। यस सर। और सर हम सेकंड वाले केस में इतना रुपया मांगेंगे, इतना पे करेंगे, इसका मतलब हम क्या करें सर, 60 माइनस 54.615 हम 5.385 रुपया उससे मंगवा लें कि भाई तू इतना रुपया लेकर आ जाइयो। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे सर थर्ड वाले केस में इतना रुपया मांगेंगे और इतना रुपया हम उसको पे करेंगे। तो सर अगर अपन देखें एक बार 54.615 माइनस 35 इक्वल टू कितना, 19.615 की तू भाई इतना वापिस ही ले जा। तो सर एक तरीके से रिफंड कितना हो जाएगा, रिफंड फर्स्ट कैटेगरी को और थर्ड कैटेगरी को देखिए सर फटाफट से, 19.615 मल्टीप्लाई बाय सर नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट कैटेगरी के कितने थे 20, थर्ड के 80, 20,000 और 80,000। फटाफट से टोटल करके बताइए सर कितना आता है। और रिसिप्ट कितनी लेंगे, कॉल कितनी मंगवाएंगे सर, कॉल मंगवाएंगे सर सेकंड कैटेगरी वाले से कितने रुपए के सर, 5 रुपये 385 मल्टीप्लाई बाय 30,000। ये क्या लगवाएंगे सर, हम कॉल मंगवाएंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो 29.615 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना होता है सर, 592,300। समझ में आया? यस। 19.615 मल्टीप्लाई बाय 80,000 कितना आया सर, 1569,200। तो सर टोटल कितना रिफंड कर रहे हैं अपन, टोटल रिफंड कर रहे हैं सर अपन टोटल मिला के 21,61,500। और सर मंगवा कितना रहे हैं अपन, इतना कितना मंगवा रहे हैं 161550। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? देख लीजिए सर आईसीआई का सॉल्यूशन मैच कर रहा है क्या आपसे? यस सर। क्लियर हुआ क्या, देख लीजिए सर। ये देखो, देखिए सर इतना ही मंगवा रहे थे अपन, सेकंड कैटेगरी वाला इतना ही पे करके जाएगा हमारे को, और जो फर्स्ट और थर्ड वाला है वो इतना रुपया लेके जाएगा। क्या सर यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर। सर 2-3 रुपए का फर्क आ रहा होगा, वो अपने फर्क आ रहा है राउंडिंग ऑफ के कारण से, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। क्या सर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्लियर हुआ क्या? सर ये सॉल्यूशन उतार लीजिए, जिसको अगर क्लियर हुआ है उतार लीजिए सर, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। समझ में आया? यस सर। अब करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो सर अब मैं क्या इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको होमवर्क में दे दूं क्या? यस सर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको